अगर आप भी लैपटॉप लेने की सोच रहे हो ट्रेडिंग के लिए तो अभी रुक जाओ। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं पीसी के अंदर ट्रेडिंग करूँ या फिर टैबलेट के अंदर, अगर आप कंफ्यूजन में है और कौन सा टैबलेट लेना है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कौन सा लैपटॉप लेना है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे बेस्ट है अंडर 20-30 हज़ार के अंदर भाई मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं बढ़िया लैपटॉप और टैबलेट है वो सजेस्ट कर दूँगा। लेकिन मैं ये वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने 4-5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि भाई ये टैबलेट ज़्यादा बढ़िया है या फिर पीसी, किस में ज़्यादा ट्रेडिंग है वो एकदम स्मूथ होती है। 2020-21 में मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो ये दोनों ही नहीं थे। उस टाइम पर मैं मोबाइल से ट्रेडिंग करता था और मोबाइल से चार्ट देखता था और मोबाइल से सारे ऑर्डर है वो पंच करता था। उस टाइम पर ये वाला मोबाइल में ही था, वो एकदम मेरे पास था Realme 8 Pro, ठीक है। और अब तो चलो थोड़ी बहुत कंडीशन सुधरी है और थैंक्स टू ट्रेडिंग, ठीक है। इतना भी ज़्यादा मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ कि मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत चल रहा है भाई, आराम से मेरा चल रहा है। जो कि मुझे जो चीज़ें लानी होती है वो मैं लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने ये पीसी है वो मैंने परचेज़ किया था। उस टाइम पर क्या है, बुल रन चल रहा था। तो उस टाइम पर क्या है, ये 2021 वाले रिलेट करेंगे। उस टाइम पर जो मार्केट में थे कि उस टाइम पर केवल कॉल लेके बैठना होता था और बहुत ही ईजी तरीके से प्रॉफिट होता था। तो उस टाइम में जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था 60-70 हज़ार रुपये का, तो मैं उससे पीसी लेके आ गया था। ये बहुत ही बढ़िया किया था मैंने, ये इन्वेस्टमेंट मैंने बहुत ही, जो कि आज तक देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा चलता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है कि बाद में मैं जब 2025 24-25 की अगर मैं बात करूँ तो 24-25 के अंदर है वो मैंने ये वाला जो टैबलेट है वो परचेज़ किया था, ठीक है। तो देखो मैं पहले पीसी का बता देता हूँ कि पीसी सबसे बेस्ट क्यों है ना। पहले पीसी का भी बताऊंगा, फिर मैं आपको टैबलेट का बताऊंगा कि मैं अभी करंट में क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो पीसी का ऐसा है कि आपके पास जैसे कि ये माउस है, ठीक है। तो माउस से आप क्या है कि एक साथ में कई सारे टैब है वो आप ओपन कर सकते हो। तो बहुत ही फास्ट काम होता है वो पीसी के अंदर ही होता है ना। जैसे कि अगर ऑप्शन बाहर हो ना तो आपके लिए मैं तो बोलूँगा आप पीसी का यूज़ करो, ठीक है। पीसी लैपटॉप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी फ़िलहाल के करंट के अंदर है ना, मैं प्रेफर करता हूँ टैबलेट। टैबलेट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टैबलेट देखो क्या है, टैबलेट को आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, है ना। कहीं पर भी ले जा सकते हो। और जैसे कि मैं इक्विटी ट्रेडिंग करता हूँ तो इक्विटी ट्रेडिंग में मेरे को घंटों घंटों है वो बैठना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं सेटअप पर बैठूँ, मैं और भी काम करता हूँ, जैसे कॉलेज वॉलेज भी जाता हूँ। तो मैं सबसे बेस्ट प्रेफर करता हूँ कि भाई क्योंकि आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। अब इसको मैं कॉलेज में भी ले जा सकता हूँ, कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। लेकिन वही बात है, हम पीसी को कहाँ पर लेके जाएंगे, पीसी को कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। और आप इसकी लाइटें देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के अंदर है वो मैं टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ कि टैबलेट को कहीं पर भी ले जा सकते हो, पीसी को कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। लेकिन आप ये है कि टैबलेट से है वो फास्ट काम नहीं कर सकते जितना पीसी से कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखना कि टैबलेट के अंदर है मतलब जो अब आप खुद ही देखो ना, आप इन दोनों की स्क्रीन देख सकते हो कि एक तो आपको इसके अंदर चार्ट देखना पड़ रहा है और एक इसके अंदर आपको पूरा व्यू दिख रहा है। मैंने टैबलेट इसीलिए लिया था, टैबलेट लेने का केवल एक ही रीज़न है क्योंकि मेरे दोस्त ना वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते थे कि भाई ये तू एनी टाइम पर है वो सेटअप पर ही बैठा रहता है और हमारे साथ कहीं घूमने भी नहीं जाता। और मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई मैं पूरे दिन सेटअप पर बैठा रहता हूँ, क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है कि घंटों घंटों बैठना पड़ता है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा था। तो ट्रेडिंग में मैं ये तो नहीं चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने ये आप देख सकते हो पीछे मैंने इसको परचेज़ किया था। और अब इसको लेके मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, कहीं पर भी इसको लेके जा सकता हूँ। तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो तो इसका यूज़ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप पीसी के अंदर है वो ट्राई करना। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर कोई ऐसी स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहने वाला है। तो आपको टेबलेट कौन सी लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको 20 हज़ार के अंदर बहुत सारी टेबलेट्स है वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। बहुत बढ़िया क्वालिटी की उसकी स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी उसकी जो बैटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका जो बैकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस ट्रेडिंग करने के लिए कहीं पर लेके जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो उसमें क्या है कि बैकअप होगा अच्छा खासा। तो उसमें आप कहीं पर भी ऐसे नहीं कि थोड़ी देर आपने उसमें चार्ट वार्ट देखे और उसकी जो बैटरी है वो डाउन हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी खासी उसके अंदर बैटरी होनी चाहिए। साथ में
उसका डिस्प्ले, अगर आप उसके अंदर कैंडल्स देखोगे, चार्ट्स देखोगे तो एक अच्छा डिस्प्ले होना भी ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक उसकी रिफ्रेश रेट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप है वो एक टैबलेट के अंदर देखना। आप चाहे गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो बेस्ट टैबलेट अंडर 20 के, तो आपको ये सारी टैबलेट्स है वो देखने के लिए मिल जाएगी। बस आपको इनमें यही छाँटना है कि इनमें सबसे ज़्यादा बैटरी किसमें है, क्योंकि आप उसके अंदर चार्ट्स देखोगे तो वो जो बैटरी है वो ऑब्वियसली कंज्यूम तो करेगा ही, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं वो ज़रूर से देखना।